वेलकम टू माय चैनल जी सर क्लासेस यूपी। जी आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़। जैसे आप कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, आप लोग कहते हो कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, इस तरह से आप लोग बोलते हो, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करोगे, कैसे इंग्लिश में आप बोलोगे। जी बात करने वाले हैं वांट्स और वांट, ठीक है, वांट एंड वांट्स। इसमें कुछ नहीं है, आपको वांट और वांट्स, उसके बाद क्या है अदर वर्ड कुछ भी आप बोल सकते। इसका पहचान क्या है, कैसे आप समझेंगे, कैसे आप जानेंगे कि वांट और वांट्स का यूज कहाँ होगा। देखिए पहचान में है क्या, कोई वस्तु चाहिए। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु को आप चाहिए, ठीक है। इसका पहचान या चाहिए आएगा या आएगा लास्ट में चाहता है, चाहते हैं या चाहती हूँ। इसमें आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस अदर वर्ड। देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था वांट, उसको भी सेम टू सेम इसी तरह चाहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वहाँ वर्ब रहता है, एक्शन रहता है। तो जब एक्शन रहता है तो वहाँ वांट के साथ टू लग जाता है। बट यहाँ हमारा क्या है, वांट है और अदर वर्ड है, यहाँ कोई एक्शन नहीं है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है। यहाँ आपको क्या है कि डायरेक्ट आपको कह दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई वस्तु चाहिए या कोई सामान चाहिए मुझे। जी तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। इसके लिए क्या है, आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने कहा मुझे खाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ कोई क्रिया नहीं आएगा, कोई आपका एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। कहा मैंने मुझे खाना चाहिए, तो क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। मुझे इंग्लिश क्या होता है, एक बार और बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ क्या होता है, आई माने क्या होता है, बी मैं, बी माने हम, दे माने वे, यू माने तुम, राम एंड गीता दो लोग। देखिए क्या होता है कि जब ये लोग प्लूरल हैं, ठीक है, आप समझिए ज़्यादा, ठीक है, इन लोग को बहुवचन है तो ठीक है, तो इनके साथ हमेशा वांट आएगा। क्या आएगा, वांट आएगा। लेकिन जब ही सी या कोई नाम, जैसे राम सीता गीता अकेले हो, क्या है, अकेले रहें, तो उनके साथ क्या लगेगा, वो वांट्स लगेगा। बस हमें थोड़ा सा माइंड में यही रखना है। अब चलिए जैसा बात करते हैं, मुझे खाना चाहिए, ओके। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मुझे इंग्लिश क्या होता है, आई, क्या हो गया, आई। अब बचा क्या हमारा, वांट, चाहिए। देखिए वांट क्यों लगेगा, वांट है कि वांट्स, क्योंकि वांट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, वांट, क्या हो जाएगा, वांट, ओके। अब बचा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या है, खाना का आप मील भी कह सकते हैं या फूड कह सकते हैं, ओके। ये हो गया, आई वांट फूड, ओके। मैंने कहा वह पैसा चाहता है, तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे, इसी ट्रिक पे। तो वह इंग्लिश क्या है, ही। अब यहाँ वांट लगेगा, वांट्स लगेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लगेगा, वांट्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब एक वचन हो, ओके, सिंगुलर नंबर हो, ही सी या कोई नाम हो, तो वहां आप क्या लगाएंगे, वांट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वांट्स, क्या हो गया, वांट्स। अब अदर वर्ड में क्या है हमारा, पैसा, क्या लिख देंगे, मनी, ओके। ही वांट्स मनी, ओके। जी अब इस चीज़ का हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि राम को किताब चाहिए, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राम। मैंने क्या किया, राम को यहाँ मैंने लिख दिया, ओके। अब बचा क्या हमारा, वांट एंड वांट्स, ओके। अब ये राम एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वांट्स लगेगा, क्या लगेगा, वांट्स। अब हमारा बचा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड के क्या है, अदर वर्ड की जगह पे क्या है, किताब, तो किताब को रख देंगे, ओके, बुक, ठीक है। राम वांट्स बुक, ओके। तुम्हें एक मोबाइल चाहिए, अब तुम्हें सब्जेक्ट है, बिल्कुल इसी फार्मूले पे आप बिल्कुल इसी सेम टू सेम उतारते चले जाएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें इंग्लिश क्या होता है, यू। अब यहाँ वांट लगेगा, वांट लगेगा, क्यों लगेगा, ध्यान से देखिएगा, वांट। मैंने आपको बताया था कि जब बहुवचन रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो आप क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे।
अब बचा क्या हमारा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या है एक मोबाइल, तो क्या हो गया आ सेल फोन, सेल फोन या मोबाइल भी लिख सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, यू वांट आ सेल फोन, ठीक है। इसको ए जब हमारा ये वाक्य में होता है, सेंटेंस में होता है, तो इसका हमारा सेंस क्या निकलता है, ए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आ, ठीक है। अब मैंने कहा वह एक नया कपड़ा चाहती है, वह एक नया कपड़ा चाहती है, तो इसी फार्मूले बनाएंगे, क्या हो गया सी, क्या हो गया सी। अब वांट रहेगी वांट्स, क्या रहेगा वांट्स रहेगा, क्यों रहेगा आपको बताया है, सिंगुलर है एक वचन, तो क्या होगा वांट्स, क्या हो जाएगा वांट्स, ओके। अब बचा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या है एक नया कपड़ा, तो क्या हो गया आ न्यू क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ्स या क्लॉथ जी, इसी तरह से हम करेंगे जी। अब बात करने वाले हैं नेगेटिव, ये तो हमारा क्या हो गया अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल जो भी कहो, बट अब बात करने वाले हैं निगेटिव की बात करने वाले हैं। कैसे कहेंगे कि राम को कपड़ा नहीं चाहिए, सीता को किताब नहीं चाहिए, सीता को खाना नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने कहा कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, उसे मोबाइल नहीं चाहिए, मेरी बहन को खिलौना नहीं चाहिए। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल इसी ट्रिक से। मैंने इसमें क्या है फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट, सॉरी या डज नॉट प्लस वांट प्लस अदर वर्ड। देखिए फिर मैं कहना चाहता हूँ कि देखो डू नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे, डू नॉट डज नॉट, ये नहीं कि वांट के बाद आप नॉट लिखेंगे। इसमें क्या है, ये क्या करता है मदद करता है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये मदद करता है वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है ये मदद करता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे खाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ मुझे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, तो मुझे इंग्लिश क्या है आई, ओके। अब हमारा जो मदद कर रहा है, क्या मदद कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ डू नॉट डज नॉट दो ऑप्शन है, तो इसमें हमारा क्या लगेगा डू नॉट। क्यों लगेगा डू नॉट, डू नॉट क्यों डू नॉट लगा, क्योंकि आपसे पहले ही बताए थे कि ये बहुवचन है, प्लूरल है, ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा की कैटेगरी में रखा गया है, तो यहाँ आएगा डू नॉट। अब बचा क्या हमारा वांट, क्या बचा वांट। अब बचा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या है खाना, तो खाने की इंग्लिश फूड या मील, ओके जी। या आप इसको बोल सकते हैं आई डोंट वांट फूड, ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं इस तरह से भी आप बोल सकते हो, या आई डू नॉट या आई डोंट भी बोल सकते हो। मैंने कहा उसे मोबाइल चाहिए, उसे मोबाइल नहीं चाहिए, तो उससे, तो क्या हो गया ही, सब्जेक्ट हमारा क्या है उसे इंग्लिश क्या है ही। अब यहाँ बचा डू नॉट डज नॉट, मदद चाहिए, तो यहाँ मदद कौन करेगा डज नॉट। मैंने आपसे बताया था कि ये एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा डज नॉट, क्या लगेगा डज नॉट। अब बचा क्या हमारा वांट, वहाँ वांट क्या है उतर जाएगा। अब बचा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या है सेल फोन, क्या है सेल फोन या मोबाइल आप लिख सकते हैं सेल फोन, ओके। फिर मैंने कहा मेरी बहन को खिलौना नहीं चाहिए, तो यहाँ मेरी बहन सब्जेक्ट हमारा क्या है मेरी बहन, तो मेरी बहन क्या अकेला है सिंगुलर है, तो क्या मेरी बहन क्या हो गया माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब यहाँ मदद करेंगे, मदद लेना चाहेंगे, तो डू नॉट में यहाँ मदद कौन करेगा डज नॉट, ठीक है, क्या करेगा डज नॉट, क्योंकि मेरी बहन अकेली है सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा डज नॉट, क्या हो गया डज नॉट। अब बचा क्या हमारा वांट, वांट को मैंने यहाँ शो कर दिया। अब बचा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या है खिलौना, तो क्या हो जाएगा टॉयज, ओके। माई सिस्टर डज नॉट वांट टॉयज, ओके। एक दूसरे से पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए बाबू, तुम्हें क्या चाहिए, लोग बोलते हैं ना डेली रूटीन में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कपड़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए, कैसे क्या बोलते हैं। तो जी क्वेश्चन जब करना हो तो आप इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। मैंने जैसे यहाँ कहा कि क्या तुम्हें BMW कार चाहिए, ठीक है, क्या वह ज़्यादा पैसा चाहता है, ठीक है, तो वहाँ हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो पहले हमारा यहाँ आ जाएगा डूडल,
बहुत लोग बच्चे गलती करते हैं, वाट लगाते हैं। देखिए वाट कब आएगा, जब ये जो क्या पहले है, ये जब बीच में रहेगा। कब, क्यों, कैसे, जब ये रहेगा तो उसकी इंग्लिश सेम टू सेम हम आगे लिख देते हैं। जैसे ये क्या हमारा यहाँ हो जाता कि तुम्हें क्या BMW कार चाहिए, तो वो 8 होता। लेकिन हमारा क्या जो है यहाँ पहले है, तो वहाँ जो है जो मदद करता है, जो हेल्प करता है, वही हमारा पहले आ जाएगा। कहते हैं ना कि हेल्प करने वाले आगे ही रहते हैं, ठीक है, बहुत कभी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो इसलिए क्या है कि ये आगे आ गया है, ठीक है। अब क्या तुम्हें BMW कार चाहिए, तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा ट्रिक कैसे है, इसी में लोग आप लोग गलती करते हो, डू डज में प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट यू। अब आप देखिए यू हमारा क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, ज़्यादा है मतलब। तो इसके अनुसार मैंने बताया था क्या लगेगा, डू, तो हमारा आगे आ जाएगा डू। ओके, अब चाहिए, अब बचा क्या, हमारा सब्जेक्ट उतर गया, क्या आ गया, वांट, क्या आ गया, वांट। ओके, अब बचा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में हमारा क्या है, BMW कार, BMW कार। ओके, मैंने कहा क्या वह ज़्यादा पैसा चाहता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को उतार देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के अनुसार डू लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक वचन अकेला है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, डज, डज, की हो गया डज। अब सब्जेक्ट हो गया, अब बचा क्या हमारा, वांट, क्या हो गया, वांट, वांट। अब ज़्यादा, अब अदर वर्ड में क्या है, ज़्यादा पैसा, तो क्या हो गया, मोर मनी, मोर मनी जी। डज ही वांट मोर मनी जी। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। जब जवाब देना होगा नहीं, तो आई डू नॉट वांट लगेगा, ठीक है। जब पॉजिटिव में जवाब देना होगा तो आई वांट लगेगा, ओके। जब नेगेटिव की बात आएगी तो आप डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट जी। आपको समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा जी। थैंक यू, बस आज इतना ही।